दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को मजबूत करने की गर्ज से पंजाब के मनजिंदर सिंह और सुखविंदर ने महाराष्ट्र का दौरा किया और आवाम से किसान आंदोलन की हिमायत करने की अपील की। मनजिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह ने नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे का दर्शन किया और शहर के किसान लीडरों से मुलाकातें की। इसके बाद ITI चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नए ज़रई एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया। दिल्ली में ज़रई एक्ट के खिलाफ गुज़िश्ता 90 दिनों से किसानों का एहतजाज जारी है। इस आंदोलन को मुख्तलिफ रियासतों के किसान हिमायत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस किसान आंदोलन तहरीक को हिमायत दिलाने के लिए मनजिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजय गाबने, कॉमरेड प्रदीप नागापुरकर, जनता दल के डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे, विक्रमवीर सिंह हिंदल, सतपाल सिंह, गुरुप्रीत सिंह, सेटू के कॉमरेड गंगाधर गायकवाड़, SFI के बालाजी सूर्यवंशी, MPG के अजरुद्दीन और मोहम्मद वसीम व दीगर मौजूद थे। हम ऑल ओवर इंडिया ये अवेयरनेस ड्राइव लेके चले हुए हैं और हम लोगों को ये बता रहे हैं ये जो ब्लैक लॉज आए हैं, जो बिल हैं, ये कृषि कानून जो नए आए हैं, ये किसानों के लिए और आम लोगों के लिए कितने ख़तरनाक हैं। तो इन बिल से लोगों का कैसे नुकसान होगा और कैसे ये महंगाई बढ़ेगी, हम लोगों को ये अवेयर करने के लिए आए हैं। ऐसा क्योंकि ये मीडिया का जो अपना नेशनल मीडिया है वो अपना रोल अच्छे से निभा नहीं पा रहा है, तो इसलिए हमको लगा कि हम खुद इस चीज़ पे अप्रोच करें। तो हम जाके तो हम लोगों को ये बता रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ ये चीज़ नहीं गलत, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे गलत चीज़ें जो सरकार है वो गलत हथकंडे अपना के ऐसा कर रही है। मतलब ये एक शर्मनाक बात है कि एक जो किसान है, बूढ़ा किसान है, उसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और वहाँ पे वो आंदोलन में लड़ रहा है। फिर भी मतलब सरकार के जो एजेंट्स हैं वो ऐसे बताते हैं कि वहाँ पे खालिस्तानी है। ये सिर्फ आंदोलन को मतलब बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है, पर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। ये चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, सब लोग इस बारे में जान चुके हैं कि वहाँ पे कितने लोगों का इकट्ठ है। यहाँ पे सभी जो हैं, जो मतलब CPM के हैं, यहाँ पे जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं और जो यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त हैं, जो सभी लोगों ने इस चीज़ पे समर्थन किया है और उन्होंने बोला कि हम लोग अभी जाएंगे ऐसे टीम्स बना के सभी जगह पे, तो वहाँ पे जा के लोगों को अवेयर करेंगे, गाँव में जाकर अवेयर करेंगे। आगे की रणनीति क्या है सर आपकी? आगे की रणनीति यह कि आंदोलन चल रहा है, हम इस आंदोलन को पूरे देश में जाएंगे और लोगों को इसकी जानकारी देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हमने पंजाब से शुरू किया था, फिर दिल्ली, UP, बिहार, उसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद हम इस तरफ आए हुए हैं। बस हम इतना बताना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये जात, धर्म, पंथ से ऊपर है। ये देश के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है। लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि जो सच्चाई है उनके आगे सामने ना आ सके और लोग भ्रमित रहें। ये यहाँ पर हमने देखा है। और जो लोग कहते हैं कि भाई जो देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं कि भाई गद्दार हैं, ये है, लेकिन कोई भी यहाँ पर गद्दार नहीं है। किसान कभी देश के लिए गद्दार नहीं हो सकता। किसान अपना अगर पिता खेत में काम कर रहा है तो पुत्र बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए खड़ा है। और ये जो किसान और जो जवान हैं, ये दोनों ने मिलकर देश को संभाला है और आगे भी संभालेंगे। और उनके लिए हम नांदेड़ की जो समस्त नागरिक जो समूह जो लोग हैं हमारे नांदेड़ के, वो इनके आंदोलन में इनके साथ है। हम भी इनके साथ घर घर जाकर, गाँव गाँव में हर किसान को जाकर इन कृषि बिलों के बारे में समझाएंगे और उनको जागरूक करेंगे।